एक ज़माना था कि कौमी खेल हॉकी के बारे में कहा जाता था कि ये 30-35 खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गई है और अब पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसा ही तासुर उभर रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच माइक हसन के तजुर्बात अपनी जगह, नए खिलाड़ियों को खिलाने के मामला सबके सामने, लेकिन भरोसा और एतमाद सिर्फ चंद खिलाड़ियों तक ही महदूद होकर रह गया है। दिलचस्प और हैरानकुन अम्र यह है कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो टीम में है और जो टीम को जीत दिला रहे हैं वो अगले मैच में टीम से ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की शक्ल में वाज़े हो रही है। रावलपिंडी में श्रीलंका के मुकाबले पर जब दाएं हाथ के स्पिनर को ड्रॉप किया गया तो अबरार अहमद के हवाले से सामने आने वाली ज़्यादती पर आवाज़ बुलंद हुई। तो कहा जा रहा है कि अबरार अहमद मैच के लिए मुकम्मल फिट नहीं थे, वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ इस मैच में नहीं खेले। दूसरी तरफ साबिक कप्तान बाबर आजम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, उनके पास एतमाद है ना, उनका बल्ला रन उगल रहा है। वनडे कप्तान से हटाए जाने वाले विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान जनूबी अफ्रीका के मुकाबले पर पहले वनडे में निफ सेंचुरी बनाकर लगता है कि बैटिंग करना ही भूल गए हैं। बॉलर्स में कप्तान शाहीन शाह आफरीदी विकेट ले नहीं पा रहे हैं, नसीम शाह मुसलसल बल्लेबाजों से मार खा रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल पर टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ का ये बयान हैरानकुन है कि खिलाड़ी रोबोट नहीं, हर मैच में परफॉर्म कर नहीं सकते और ना ही टीम को जितवा सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ये बात की है कि हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको ये लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियाँ होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच ज़रूर याद रखते हैं कि यार वो बहुत बुरा किया है। तो देखिए, कुछ ओपिनियन लोगों का होता है, वो उनका ओपिनियन है और एज अ प्लेयर हम अपने आप पे बिलीव रखते हैं और अपने स्किल्स पे कभी डाउट नहीं आने देते। बैड डे होता है, वो गुजर जाता है और गुजर गया। आप नए अपने प्लान्स लेके, अपने गोल्स लेकर चल रहे होते हो। मर नहीं जाता इंसान अगर परफॉर्म नहीं होता टीम में। अगले दिन सुबह ज़रूर होती है और आप जाके दोबारा सांस लेते हो और दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हो। जबकि कौमी टीम के वनडे कप्तान शाहीन शाह आफरीदी भी फास्ट बॉलर और अपने दोस्त हारिस रऊफ़ से मुख्तलिफ सोच नहीं रखते। रावलपिंडी में श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले वनडे से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए वो बोले, बाबर आजम, रिजवान और मेरे अलावा भी टीम में खिलाड़ी हैं, सारी जिम्मेदारी सीनियर्स पर डालना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। अगर आपने एज अ टीम क्रिकेट बेहतर करनी है और आपने उसको ना बेहतरी की तरफ जाना है तो आप हर किसी ने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, ये सिर्फ रिजवान, बाबर, शाहीन, फ़खर, साइम इन सब का काम नहीं है। जो पहला प्लेयर है और आखिरी प्लेयर है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टीम को कैसे बेहतर करना है और इस टीम को हम मिल के ही बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपने बात की है रिजवान की, रिजवान 2023 से मेरे ख्याल से जितने मेरी नॉलेज में वो सबसे ज़्यादा वनडे में रन स्कोरर है। साइम वनडे में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आ रही है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है उसको अप्रिशिएट करें, मतलब उसको बैक करें और वो अगले मैच में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। अगर वो जो प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो और आप उसको मायूसी से देखें भी तो वो उससे परफॉर्मेंस और ख़राब हो सकती है। तो हमारे एज अ टीम ये काम है कि हम इकट्ठे चाहें और इकट्ठे मैच को जीतें। ये थे पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में श्रीलंका को पहले एक रोज़ा मैच में दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल की है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे फास्ट बॉलर की ये गुफ्तगू सिकंदर बख्त साहब किस तरह देख रहे हैं? सिकंदर बख्त साहब, एक फास्ट बॉलर कह रहे हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, दूसरे फास्ट बॉलर ने 5 खिलाड़ियों के नाम गिनवा दिए और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखिए, कल तो मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, आखिरी तक हम देख रहे थे और वो पाकिस्तान इस हाथ से लकी था कि उन्होंने प्लानिंग सही नहीं की। वो 4 जो अच्छे बॉलर्स थे उनकी रह गई थी। हुसैन तलत ने किया, अगर एक अच्छा बैट्समैन खड़ा होता हुसैन तलत की जैसी पेस को बॉलर को वो मार के मैच जिता देता था। खैर एनीवे, उनको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। जहाँ तक हारिस रऊफ़ का बयान है रोबोट वाली बात, बिल्कुल सही कह रहा है कि हम सब इंसान हैं ना, कोई मशीनें तो हैं ही नहीं कि मशीन भी ख़राब हो जाती है। तो सब सही है, मगर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम उसको देखती है। वो जब देखती है तो आपको हीरो बनाती है। पाकिस्तान अगर जीतता है तो वो खुश होते हैं, अगर हारता है तो उनको दुख होता है। असल मैच होता है पाकिस्तान का और भारत का।
3 मैच में आपने फेटी खाई, तो लोगों का हक बनता है ना पूछने का। असल चीज़ तो वो मैच है, आपने कल आउट किए, आप मैं कहता हूँ अगले मैच में 8 आउट कर दें, 10 ओवर में आप 8 आउट कर दें, आपका रिकॉर्ड में। मगर अगर वर्ल्ड कप में आपकी पेटी पड़ गई ना, तो वो आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो हमेशा याद रखें, जो इम्पोर्टेंट मैच होता है वो एशिया कप का फाइनल होता है। एशिया कप में जो 3 इंडिया के मैच थे वो इम्पॉर्टेंट थे। ये ट्राई सीरीज़ वाई सीरीज़ सब बेकार होती है, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। असल टारगेट हमारा वर्ल्ड कप है। अगर आपने वहाँ अच्छा नहीं किया तो वहाँ पे सही नहीं होगा। आप बिग बैश में गलत करके दिखा दें, वो होते हैं ट्रू प्रोफेशनल्स। सिकंदर बख्श साहब, चूँकि खुद आप क्रिकेट खेले हैं और बैनुल अक़वामी क्रिकेट के क्या तकाज़े होते हैं, ड्रेसिंग रूम का क्या प्रेशर है, ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे खिलाड़ी की हैसियत से, चाहे ऑफिशियल की हैसियत से। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं और अब आप अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट जो है अब इन्हीं बातों के गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। इतने एक्सक्यूज़ आ गए हैं। जब आप सवाल करते हैं, जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में नाकामी की बात करते हैं, तो वो अपनी पिछली कारकर्दगी 3 साल पहले की परफॉर्मेंस आपको गिनाने लगते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है, आप नहीं करेंगे, आपके पीछे बैठा हुआ खिलाड़ी परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। यही चीज़ है ना, मैं भी यही बताने जा रहा था। हमारे साथ इसी स्टूडियो के अंदर कई बड़े, नाम किसी का नहीं ले रहा, वो बड़े प्रोफेशनल यहाँ पे काम करते। थोड़ा सी देर हो जाए तो शोर मचाना शुरू करते, ये क्या हो रहा है, देर हो गई, हमें जाना है, फलां। मैंने उनको, जब वो गोरों के साथ काम कर रहे थे, मैंने उनको खड़े हुए देखा, धूप के अंदर खड़े में। आधा घंटा बंदा वो खड़ा रहा, कोई काम नहीं कर रहा था, मगर धूप में खड़ा था। इसलिए कि उसको कह दिया था जो फॉरेन कंपनी थी कि आप खड़े रहे, कभी भी आपकी बारी। वो खड़ा था, कभी उसने चैंपियन नहीं किया, मैं खड़ा हंस रहा था, देख रहा था। यही चीज़ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि बिग बैश के अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस ना दें, फिर देखें आपके साथ क्या होगा। वो प्रोफेशनल्स हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड वो वाला प्रोफेशनल नहीं है। मैं तो उनको बार बार कहता हूँ कि आप टाइट रखें। आप देते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसके ऊपर रिव्यू करते रहें, उसके जो परफॉर्मेंसेस है 3 महीने के बाद उसका रिव्यू होना चाहिए, या 10 मैचों के बाद उसका रिव्यू होना चाहिए कि आप खेले नहीं खेले। जो लड़का खेल ही नहीं रहा, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम क्यों है? 3 महीने बाद आप उसको बुला के बोलें भाई आपका टीम में जगह नहीं बन रही, सॉरी हम आपको हटा रहे हैं। कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो बस दे दिया तो भूल गए, ये नहीं होता। ये गोरे के साथ करके दिखाते हैं प्रोफेशनल। वहाँ आप बोलें जाके उसको, गोरे को, आप जाएंगे ना बिग बैश में, मैं हारिस रऊफ को कह रहा हूँ, आप बिग बैश में जाएंगे, उसको जाके बोले हम वी आर नॉट अ रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम कभी अच्छी देंगे कभी बुरी देंगे, कह के दिखाएं आप उनको। और वहाँ पे गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाएं, मौके पे आप हार के दिखाएं, फिर वो आपको बताएंगे। वो तो इसका मतलब ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर, उन्होंने एक कैटेगरी में किसी खिलाड़ी को रखा ही नहीं, क्योंकि कारकर्दगी थी नहीं, बड़े मैचों में आपसे परफॉर्म हो नहीं रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम हार गई, वर्ल्ड कप में आपकी टीम अगले मरहले में नहीं गई, T20 वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड से बाहर हो गए, आप अमेरिका से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कोई डिज़र्व ही नहीं करता है कैटेगरी में। और जब रिजवान साहब को वनडे की कप्तानी से हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मैं साइन इसलिए नहीं कर रहा, मुझे बताइए कि आपने मुझे कप्तानी से क्यों हटाया, मुझे बताइए कि आपने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। लेकिन अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आपके सामने परफॉर्मेंस है। अभी बात हो रही है जी मोहम्मद रिजवान साहब को T20 में क्यों नहीं लिया जा रहा, आप वनडे में उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। दूसरी तरफ बाबर आजम को आप लेकर आए हैं, नेट पर वो बैटिंग करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ नेट पे नहीं, प्लास्टिक की गेंदों से छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। यही इसका डिस्कस हुआ था इसी प्रोग्राम में, हमारे शोज़ के अंदर। कहीं पे प्लास्टिक की गेंदों से कौन प्रैक्टिस करता है? ये तो हमने दुनिया में ये नई थ्योरियाँ, ये नई चीज़ें आ गई हैं कि जी AI आ गया है, तो भाई प्लास्टिक की गेंदों से छक्के मारने का। बाबर, आपने उसको कहा ना, हसन नवाज़ है ना बच्चे का नाम, उस जाएँ आप जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। क्या आप बाबर को नहीं कह सकते थे? आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, आप वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। गोरे के साथ करके दिखाएं। इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ हारिस रऊफ को कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बिग बैश खेलेंगे, वहाँ आप 100% नहीं 200% देते हो, इसलिए कि गोरा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। दे आर प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट। आपको अगर यही मैंने इनको कहा था कि जी आप ए ना दें, नकवी साहब ने बात सुन ली मेरी कि जी हमने ए हटा दें, ए को। भाई 60 लाख किस बात के, आप जीत जाओ, ले लो 60 लाख। अभी भी मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप ये टीम जीत के आएगी, यही लड़के जाएंगे। ये जब टीम जीत के हैं, इन सबको आप 60 लाख वाले जो है ए कैटेगरी दें, मगर जीतने के बाद। नहीं जीतेंगे तो आप इनको डी में लेके आएँ। आप बोलें, जैसे अच्छे इदारे होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करें, जाके देखें तो वहाँ पर ये होता है। हमने तो लाडो प्यार से पाल लिया ना इनको, पता ही नहीं चला ये कहाँ थे, प्रोफेशनल तो थे ही नहीं, ये कुछ और काम करते थे, क्रिकेट खेल के नाम हो गया। इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में आज तक काम नहीं किया। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा काम करता है, फिर उसको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। या आप जाके किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम करें,
आपको लग पता चल जाएगा कि वहाँ काम क्या होता है। वो 1 मिनट आपको दाएं से बाएं नहीं। एक हमारा बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, वो कमेंट्री करने गए तो लेट आते थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा देखें सर ये फिल्म नहीं है कि आप लेट सेट पे पहुँचे, आपको अगर हमने 8 बजे कहा है तो 8 बजे, अदरवाइज यू आर गॉन, फिनिश, उनको साफ कह दिया। तो ये चीज़ होती है। हमारा बोर्ड इज़ नॉट प्रोफेशनल। अभी भी कई चीज़ें हैं जो कि दुरुस्त होनी है, ये सब सही हो जाएंगे, मगर हमारे यहाँ नहीं होती। ये नाराज़गी नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये सिकंदर बख्श साहब प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एमेचर गेम नहीं है, प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल खेल के कुछ तकाजे होते हैं जिस पर सिकंदर बख्श साहब अपनी राय का देखिए मैंने के लिए भी काम किया है, के लिए भी काम किया, और 1 साल नहीं किया, मैंने 4-5 साल काम किया है उनके साथ। उनके बिल्कुल सख्त किस्म के रूल्स होते हैं, कुछ नहीं, वो बड़े प्यार से बोलते हैं सर आपने सुबह 8 बजे आना है, आपने रात के 10 बजे जाना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। किसी की हिम्मत नहीं होती, ना इंडियंस की थी ना मेरी थी कि हम जाके बोले। यही चीज़ मैंने आपको बता दी, हमारे सुपरस्टार यहाँ बैठे होते थे, वहाँ ग्राउंड पे खड़े रहते थे सारे वक्त, मजाल नहीं है कि वो किसी को कह सके। तो हम लोग बेचारे बहुत ख्याल रख लेते हैं, तो इसलिए ये सब बिगड़ गए।